क्या तुम एक टाइम पे फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हो? मतलब तुम्हारा फैट भी लॉस हो रहा है और साथ ही के साथ तुम्हारा मसल भी गेन हो रहा है। किन्हीं लोगों का सवाल होता है कि मैं बिना फैट गेन करे सिर्फ मसल गेन कर सकता हूँ? सवाल का जवाब है हाँ, तुम कर सकते हो बॉडी रिकॉम का यूज करके। लेकिन बॉडी रिकॉम होता क्या है और इसे तुम यूज कैसे कर सकते हो, वही जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जस्ट इमेजिन करो, तुम लगातार जिम जा रहे हो 1 साल तक, तुम्हारी बॉडी फैट लूज कर रही है और साथ ही साथ मसल बिल्ड कर रही है। और जो लोग स्किनी है उनके बॉडी में बिना फैट गेन हुए मसल गेन हो रहे हैं और साल के एंड तक तुम्हारे पास एक अच्छी खासी फिजिक होती है। तो इसे हम कहते हैं बॉडी रिकॉम। अब तुम में से कईयों को झटका लगने वाला है क्योंकि बॉडी रिकॉम हर कोई नहीं कर सकता। तुम में से आज तक कई लोग होंगे जिन्होंने डंबल को छुआ तक नहीं, अगर छुआ होगा तो कंसिस्टेंसी के साथ जिम नहीं करा होगा, तो वो लोग बॉडी रिकॉम कर सकते हैं। तुम लोग जैसे कंसिस्टेंट वर्कआउट करने लगोगे, अच्छे से स्लीप लेने लगोगे, तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद मसल बिल्ड करेगा। एट द सेम टाइम तुम फैट लॉस भी करोगे। इसका मतलब अगर तुम बिगिनर हो तो तुम बॉडी रिकॉम आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे पास एक सुपर पावर है जिसका नाम है न्यूबी गेन्स, जो मेरे पास नहीं है और ना ही किसी बॉडी बिल्डर के पास होता है। तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो। अब न्यूबी गेन्स मेजरली तुम्हारे 1 साल तक होते हैं जब तुम वर्कआउट करना शुरू करते हो। अब न्यूबी गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें PPL स्प्लिट फॉलो करना है, पुश पुल लेग। इस वर्कआउट स्प्लिट से तुम ज्यादा से ज्यादा मसल बना पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग ईयर में तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जिम मिस ना करो और डाइट और स्लीप को अच्छे से लो, जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा मसल बना पाओगे। अब दूसरे टाइप के बंदे ये होते हैं जो जिम करके बॉडी तो बना लेते हैं लेकिन उनके काम की वजह से उनका मसल लॉस हो जाता है या उनके गंदे आदतों की वजह से उनका मसल लॉस हो जाता है। मैंने ऐसे कई बंदे देखे हैं जो जिम छोड़ने के बाद डाइट भी कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, उनका मसल लॉस हो जाता है। अब ये बंदे जैसे ही जिम ज्वाइन करते हैं और डाइट फिर से लेना शुरू करते हैं, इनकी बॉडी रिकॉम मोड में चली जाती है क्योंकि इन बंदों ने पहले से मसल बना के रखा था, तो इनका मसल मेमोरी यहाँ पे काम आता है और इनका बॉडी 2 गुना स्पीड से मसल्स बनाती है और एट द सेम टाइम फैट भी लॉस करती है। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका बाइसेप उनके एक्स के थाई से भी ज्यादा बड़ा होता है। वो लोग बॉडी रिकॉम नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के बॉडी ने इनका पोटेंशियल पूरा मैक्स आउट कर लिया होता है। अब इन लोगों को अगर मसल गेन करना है तो इन्हें हैवी बल्क में जाना होगा, तभी ये लोग मसल गेन कर पाएंगे। और अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम टॉप 1% में आते हो भाई। अब ऐसे कुछ ही गिने चुने बंदे होते हैं जिन्होंने अपने बॉडी का पोटेंशियल मैक्स आउट किया होता है। अब अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तुम बॉडी रिकॉम नहीं कर पाओ, लेकिन इसमें कोई दुख की बात है नहीं क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारा पोटेंशियल रीच आउट कर दिया है। और अगर तुम्हें मसल गेन करना है तो तुम्हें हैवी बल्क पे जाना है। अब अगर तुम्हें बॉडी रिकॉम के टाइम में सबसे ज्यादा मसल गेन करना है तो तुम्हें इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है वर्कआउट। वर्कआउट में सिंपली तुम्हें पुश पुल लेग फॉलो करना है। इससे तुम हफ्ते में 2 बार मसल्स को ट्रेन कर पाओगे। अब क्योंकि तुम हफ्ते में मसल्स को 2 बार ट्रेन कर रहे हो, इससे तुम्हारे मसल्स गेन भी ज्यादा होंगे और तुम जो जो एक्सरसाइज करोगे तुम्हें हर सेट में फेलियर जाना है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम इसे कहते हैं, मान के चलो आज तुमने 10 पुशअप करा, अब जब तुम दोबारा पुशअप्स करोगे तब 10 की जगह 12 करने की कोशिश करोगे। इसको ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। और कुछ लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ईगो लिफ्टिंग समझ लेते हैं। अगर तुम वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वेट तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तो तुम ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तुमको वेट को कंट्रोल करके एक सही रैप रेंज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अब तुम वर्कआउट जितना ही अच्छा कर लो, अगर तुम अपने बॉडी को डाइट नहीं दोगे तो वो मसल्स नहीं बनाएगी। अब बॉडी रिकॉम में तुम्हें अपने बॉडी को उतना ही खाना देना है जितना उसे जरूरत है। और अगर तुम एकदम स्किनी हो तो तुम्हें 300 कैलोरी सरप्लस में खाना है। और तुम कैलोरी इंटेक कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने अच्छे से बताया है कि तुम अपने कैलोरी इंटेक को कैसे निकालोगे। कैलोरी इंटेक को निकालने के बाद तुम्हें ध्यान देना है कि तुम जंक फूड ना खाओ, अपने कैलोरीज को हेल्दी फूड से कंप्लीट करो, अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, अपने विटामिन के ओर ध्यान दो। जैसे कि पहले मैं धूप में बैठता था अपना विटामिन डी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं अभी रात के टाइम में वीडियोस बनाता हूँ, दिन के टाइम में सोता हूँ, इसलिए मैं अभी विटामिन D3 का कैप्सूल खाता हूँ। अब जो विटामिन तुम अपने डाइट से कंप्लीट नहीं कर पाओगे उसको तुम्हें सप्लीमेंट करना है। तीसरा चीज पे ध्यान देना होता है हमारे स्लीप पे। अगर तुम स्लीप को हल्के में लोगे और रात रात भर जगोगे तो तुम्हारी बॉडी तुमको हल्का बना देगी। क्योंकि तुम हार्ड वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से डाइट ले रहे हो, तो तुमको स्लीप भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारे मसल्स रिकवर हो पाएंगे। तो तुम लोगों को एटलीस्ट 7 से 8 घंटा तक सोना है, नहीं तो तुम अपने न्यूबी गेन्स को बेफजूल वेस्ट कर दोगे। अब जो लोग क्रिएटिन लेते हैं वो लोग समझ पाएंगे कि उन्हें रात में 2 बार टॉयलेट जाने के लिए उठना ही पड़ता है, तो इस चीज को तुम लोग फिक्स कर सकते हो। तुम्हें जितना भी वाटर इंटेक है वो तुम्हें सुबह में ही कंप्लीट कर लेना है। रात में सोने से पहले तुम्हें कोई भी पानी नहीं पीना है, तो रात में तुम टॉयलेट करने के लिए उठोगे और तुम्हारा स्लीप खराब होगा। अब हमारे आते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, जो है कार्डियो।
अब क्योंकि तुमने वर्कआउट करना शुरू किया है तो तुम कार्डियो पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले, मुझे भी पता है। अगर तुम कार्डियो नहीं करोगे तो तुम्हारा फैट गेन होगा, और अगर कार्डियो को तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारा मसल लॉस होगा। तो तुम्हें कार्डियो को एकदम बीच में रखना है। तुम्हें डेली के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, और तुम्हें हाई इंटेंसिटी कार्डियो जैसे रनिंग इन सब को अवॉइड करना है, क्योंकि पहले से ही तुम बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो। ऊपर से अगर तुम हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक दिन में करना शुरू करोगे, तुम्हारा बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ मसल लॉस होना शुरू होगा। इससे अच्छा तुम लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, 10,000 स्टेप डेली के कंप्लीट करो। और स्टेप कंप्लीट करने के लिए तुम गूगल के ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो तुम्हारा स्टेप काउंट ऐसे कर देता है। जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताया, अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो तुम अच्छे से अपने न्यू बिगिनर्स का फायदा उठा पाओगे। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है, और इस वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे से बड़ा फिटनेस क्रिएटर है वो मेरे से बच के रहना, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुम सबको बीट करने के लिए। मेरे 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं।